you beautiful peoples. I hope you guys are doing absolutely fine and मेरा जो लास्ट एनालिसिस था एकदम पिन पॉइंट उस तरह से मार्केट वर्क किया. आज का बहुत ही इजी डे था. मैंने जैसे एनालिसिस दिया डिट्टो वैसे वर्क किया. मैंने आपको आगे बढ़ाया था मेरा बायस पॉजिटिव हो जाएगा. अब मैंने आपको आगे बढ़ाया था ट्रेंड के हिसाब से अपना बायस को चेंज कीजिए, तभी आप मार्केट में ज़्यादा दिन सर्वाइव कर पाएंगे, वरना आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. राइट, पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, कुछ चीज़ें आपको बताएंगे और फिर कल का एनालिसिस बताएंगे. दैट इज़ फ्राइडे को एनालिसिस क्या होगा, फ्राइडे मार्केट कैसा बिहेव करेगा सब पता चलेगा. फ्राइडे 17 अक्टूबर. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे मार्केट, मैंने आपको क्या बोला था, मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, मैं टारगेट कर रहा हूँ इन सेलर को. इसका एसएल हंटिंग कर रहा हूँ. डेफिनेटली इसका एसएल हंट हो चुका है, दे आर आउट. राइट, सो सॉरी फॉर दैट. अभी सेकंड मेरा अल्टीमेट टारगेट कौन है, ये सेलर. याद है आपको, मैंने जो आपको बोला, याद होगा आपको ये सब चीज़ें, ये सब याद रखिएगा, बिकॉज इसी को हम लोग टारगेट करें, इसी के पीछे लॉजिक हमारा ट्रेड करने का. अब एक चीज़ और बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन है, उसको ध्यान दीजिएगा. ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ. बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगातार 1 2 3 दिन मोमेंटम आ चुकी है, बड़ी मोमेंटम आ चुकी है. मैं अपसाइड डाउन साइड की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बात कर रहा सिर्फ अपसाइड की. आप ध्यान दोगे, ये भी एक मोमेंटम डे है, ये भी एक मोमेंटम डे, ये भी एक मोमेंटम डे. तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट थोड़ी सी रेस्ट ले. हाई प्रोबेबिलिटी, मैं 50% का प्रोबेबिलिटी बोला, 50-50 चांस है कि मार्केट एक रेस्ट ले या तो फिर एक रैली कंटिन्यू कर सकती है, बट उतनी बड़ी रैली की एक्सपेक्टेशन अब कम जाएगी. राइट, बिकॉज देयर इज़ अप ट्रेंड की तरफ आ ही चुके हैं, ऑलमोस्ट हम लोग आ चुके हैं. यहाँ से हमें एक रिजेक्शन या फिर साइडवेज मोमेंटम मिल सकता है, बिकॉज डेफिनेटली 3 दिन रैली आ चुकी है. एक दिन रेस्ट लेने का ये हिस्टोरिकल वे है. अगर आप ध्यान से भी देखोगे, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, हाँ ये देखो, ये एक 1 2 3 दिन के बाद देखिए एक पूरा ऐसा डोजी टाइप कैंडल. या फिर अगर आप इसको देखोगे, ऐसा होता है बहुत बार, ऐसा होता है कि 3 दिन मोमेंटम होने के बाद भी 4th डे मोमेंटम करता है. तो इससे क्या होता है, 5th डे का प्रोबेबिलिटी कम जाता है कि मोमेंटम कम मिले. ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे, चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, फटाक से और एनालिसिस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको दिखाऊँ आज का, मैंने क्या बोला था आपको, अगर गैप अप होने के बाद अगर मोमेंटम अपसाइड की तरफ जाता है, मैंने आपको क्या बोला था, गैप अप होने के बाद मोमेंटम में मुझे एक प्राइस एक्शन चाहिए. और डेफिनेटली अगर आप देखोगे गैप अप हुआ, एक प्राइस एक्शन मिला, अगर आप लोग इसमें सेटिस्फाई नहीं हुए, सेकंड प्राइस एक्शन मिला. भाई मैंने लिटरली यहाँ से ट्रेड एक्टिव किया, अपना एसएल इसका लो लगाया. ठीक है, एसएल इसका लो लगाया, मुझे पता था इसको टूटेगा तो ये गैप फिलिंग कर जाएगा, ज़्यादा बड़े मोमेंटम नहीं थे, मुझे पता था. और मैं पूरा दिन ट्रेड होल्ड करके रखा था. डेफिनेटली मैंने पता है कहाँ पे बुकिंग किया, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैंने बुकिंग किया है समवेयर अराउंड इस जगह पे, इस कहीं जगह पे एक बड़ा मोमेंटम है, मैंने ट्रेड बुक किया और लिटरली मैंने अच्छा खासा अर्न किया, लिटरली अच्छा खासा. मतलब आप समझ रहे हो कितना अच्छा पॉइंट बना. मैं पूरा दिन होल्ड किया था. मैं 9:30 अराउंड कितना बजे मैं ट्रेड एक्टिव किया था, या 10:15 के आसपास ट्रेड एक्टिव किया था, और आराम से मैंने 2 बजे तक होल्ड कर दिया, कोई टेंशन नहीं. पार्शियल बुकिंग डेफिनेटली मेरा क्यूज़ में था, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना, मैंने ट्रेड लिया, ब्यूटीफुली ट्रेड सब बना. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फ्राइडे का. ठीक है, दैट इज़ 17 अक्टूबर. अब आपको पता चला मेरा पावर एनालिसिस पर, तो इसको हल्के में मत लिए. जो लोग ने आज मेरा एनालिसिस देखा होगा कल, उन्होंने डेफिनेटली वैसे बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको चीज़ें बता दूँ, हम लोग एकदम टॉप पे है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका काम हो चुका है, इसको हटाते एक बार के लिए. ठीक है, चार्ट को थोड़ा क्लीन रखते हैं, बिकॉज क्लीन चार्ट इक्वल्स टू फ्रेश माइंड. राइट, आप देखोगे हम लोग एकदम टॉप पे मार्किंग हो चुकी है, और ये एकदम हमारा अल्टीमेट जोन है, मतलब ऑल टाइम हाई. राइट, ये मैंने मार्क करके पूछा कि ये लाइन कहाँ से, मैं बता दे रहा हूँ, ऑल टाइम हाई है. राइट, अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे. बहुत ही 3 के सीनरी में बात करेंगे, फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन. राइट, आपको याद होगा. और मैंने एक लाइन बनाया, क्या बनाया, ये वाला लाइन, ये एक रिट्रेसमेंट जोन है. अगर मैं आपको फिबोनाची से ड्रॉ करके दिखाऊँ फिब के थ्रू, तो आपको ये चीज़ें समझ आएगी. फिब के थ्रू दैट इज़, या ये देखो 0.5 का लेवल है. राइट, गोल्डन लेवल जिसे बोला जाता है. सेकेंडली मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको लेके जाऊं, तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि यहाँ पे एक एफवीजी भी है. तो ब्यूटीफुली एक तो 0.5 का लेवल भी है, एफवीजी भी है, तो एक मतलब क्या बोल रहे हो, सोने पे सुहागा वाला हिसाब है. राइट, अब चीज़ें समझने की ट्राई करते हैं हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट खुलती है फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है, डेफिनेटली ये मेरा क्यूज़ में रहेगा. मैं यहाँ से फिर अपसाइड के लिए प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना पसंद करूँगा. अपसाइड की तरफ अगर गया तो
फॉर एग्जांपल मैं आपको फिर से समझाने का ट्राई करता हूँ। इफ़ मार्केट फ्लैट खोलने के बाद नीचे की तरफ जाता है, ये जोन पे मैं बाउंस का एक्सपेक्टेशन रखूँगा, कुछ प्राइस एक्शन बना डेफिनेटली मैं अपसाइड के लिए जाऊँगा। इसके टूटते ही मैं थोड़ा पार्शियल बुकिंग करूँगा, मैं ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखूँगा फ्राइडे को, मैं आगे बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी आज के दिन अच्छा मोमेंटम, जो लोग अच्छा गेन कर लो प्लीज़ उस गेन को जाने मत देना, उसको लॉकिंग पे भी ध्यान रखना, क्योंकि प्रॉफिट लॉकिंग इज़ ऑल्सो द बिगेस्ट ट्रेड जो आपको मिस नहीं करना चाहिए, ट्रेड लॉजिक, ठीक है। एंड अल्टीमेट टारगेट मेरे लिए ये होगा, इसका ब्रेकआउट पे थोड़ा सा मोमेंटम ऐसे ट्रेवल कर सकता है, उसके बाद अगर अपसाइड गया तो डेफिनेटली मज़ा आएगा। तो ये मेरे 2 टारगेट मैं छोटे छोटे टारगेट रख रहा हूँ। हाँ, आप डेफिनेटली बड़ा टारगेट कर सकते हो, पार्शियल बुकिंग भी कर सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग्स में भी ध्यान दे सकते हो, ये आप पे, ठीक है। इफ़ मार्केट फ्लैट खुलने के बाद अपसाइड की तरफ ज़्यादा, डेफिनेटली मैं प्राइस एक्शन में बिलीव रखूँगा, या प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बना डेफिनेटली ट्रेड बनेगा, बट मैं उसके बाद ये जोन को ज़रूर एक बार ऑब्जर्व करना चाहूँगा, बिकॉज ये जो लाइन है ये ऐसी हल्का फुल्का लाइन नहीं है, ये लाइन का भी कुछ पावर है, इसीलिए अगर आप पीछे की तरफ जाओगे तो आपको चीज़ें समझ आएगी। जस्ट अ सेकेंड, हाँ देखो अब समझ में आ रही है लाइन, थोड़ा इसको छोटा करते हैं। हाँ ये देखो, ये कुछ एक जोन का पावर है, तभी मैं एक काम करता हूँ, मैं एक जोन बना देता हूँ, सो दैट क्या रहे चीज़ें आदमी को समझ आने में ईजी हो जाए, ठीक है। यस, ये रहेगा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँगा, इसको थोड़ा सा हार्ड करते हैं एंड सेटिंग में जाके जस्ट अ सेकंड एक्सटेंड कर दूंगा राइट साइड की तरफ, राइट। चलो अब यहाँ पे एक जोन बन गया हमारे लिए, तो एक और इजी होगी चीज़ें समझने के लिए, तो मेरे लिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जैसे ही फ्लैट खुलते ही मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है, तो ये जोन का ब्रेकआउट के बाद ही मैं ट्रेड एक्टिव करूँगा, ऊपर भी मेरे को प्राइस एक्शन चाहिए तो ही ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो आप, चीज़ें समझ में आए। आपको बेंडिंग भी चाहिए पहला बार, जैसे आज का बेंडिंग मिला आपको जिस तरह का, या 15 मिनट सेटअप जैसे भी आपको मिला, यहाँ पे मेरा सेटअप एक्टिव हो गया था, और जिन लोगों को यहाँ पे मिला हुआ कंफर्मेशन उन्होंने ट्रेड किया डेफिनेटली, तो उस तरह का चाहिए तभी मज़ा आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। बट मेरे लिए बेस्ट केस सिनेरियो पता है क्या होगा, यहाँ से मोमेंटम देगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये रेंज में भी रह सकता है और यहाँ से एक छोटा सा स्कैल्पिंग भी हो जाएगी, तो ये मेरे लिए बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा, ठीक है। सेकेंडली, इफ़ मार्केट गैप अप खुलती है, गैप अप कहाँ खुलती है बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी, गैप अप कहाँ खुल रही है। फॉर एग्जांपल के लिए इफ़ मार्केट गैप अप ये कहीं मिडिल में खुल रही है, तो चीज़ें थोड़ी सी मज़ा भी आएगी और परेशान करने वाली चीज़ें भी हो जाएगी। इफ़ मैं आपको फटाक से ले जाऊँ पीछे की तरफ, मुझे कुछ कैंडल्स को भी ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, मैंने देखा नहीं है, मेरे को देखना पड़ेगा, एक सेकंड। या समवेयर मिडिल में अगर खुलती है, मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक बार इसको स्विच करता हूँ और चीज़ें थोड़ी सी समझने की ट्राई करते हैं, जस्ट अ सेकंड गाइस। या हाँ, अगर मान लो इसका ही मिडिल में खुलती है मार्केट, तो चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो सकती है। यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रही है, मिनिमल मोमेंटम है थोड़ी बहुत यहाँ पे, हाँ ठीक है, कुछ नहीं मिडिल में, तो कुछ ज़्यादा प्राइस एक्शन है नहीं इस साइड में, ठीक है। तो इफ़ मार्केट इस जगह पे कहीं पे गैप अप खुलती है, किस जगह पे, यहाँ पे कहीं पे गैप अप खुलती है, तो मेरे को अगर मोमेंटम थोड़ी सी गैप अप खुलने के बाद डाउन साइड की तरफ होता है, मैं प्राइस एक्शन में बिलीव रहूँगा। हाँ, मैं प्राइस एक्शन कब, मतलब डाउन साइड की तरफ मैं, मतलब अप साइड के लिए कब मैं सोचना बंद कर दूँगा, वो भी मैं आपको समझा देना चाहूँगा। इसका लो टूटते ही, इसका लो टूटते या अल्टीमेटली ये लो टूटते ही, तभी मैं प्राइस एक्शन डाउन साइड की तरफ, मतलब अप साइड की तरफ सोचना बंद कर दूंगा। और डाउन साइड के लिए मैं कब जाऊंगा, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जब चेंजिंग कैरेक्टर मिलेगी मुझे। अगर मैं आपको दिखाऊँ, देयर इज अ कंप्लीट वी शेप के बाद अगर प्योर मोमेंटम मिला, तो ये SMA 50 के नीचे जाएगा तो ही मैं डाउन साइड के लिए जाऊँगा, मतलब इतना बड़ा रेंज हो गया, इतना बड़ा रेंज हो गया, इसके नीचे मैं जाएगा तो ही मैं डाउन साइड के लिए बिलीव रखूँगा, वरना मैं ट्रेड नहीं करूँगा डाउन साइड के लिए, राइट। इफ़ मार्केट गैप अप कहीं पे भी खुलती है, फॉर एग्जांपल के लिए इस जगह पे कहीं खुलती है, तो मैं एक प्राइस एक्शन नीचे की तरफ एक्सपेक्ट करूँगा, यहाँ से मुझे एक बाउंस मिलती है, प्राइस एक्शन मिली, और विक्स डेफिनेटली अगेन विल बी माई क्यूज, तो मैं अपसाइड के लिए ट्रेड करूँगा, वरना नहीं करूँगा। अब आप बोलोगे हर समय आप ऐसे ही ट्रेड देते हो, यार यही वर्क करता है और मार्केट में कुछ ज़्यादा लेवल्स है नहीं, तो इसी तरह से वर्क करना पड़ेगा, और अब इस तरह से पैसा बन रहे तो क्यों टेंशन लेना है, क्यों लोड लेना, क्यों ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट रखना, राइट। गैप अप खुलते एक इस साइड मुझे प्राइस एक्शन मिलते हैं, अप साइड के लिए मैं ट्रेड लूँगा, अल्टीमेट टारगेट मेरे लिए हो जाएगा, इसका ब्रेकआउट में मैं थोड़ा सा अपना क्वांटिटी हल्का करूँगा, बिकॉज साइडवेज एक मोमेंटम बिलीव हो सकता है, ठीक है। इफ़ मार्केट गैप अप खुलते अप साइड की तरफ जाता है, तो बेंडिंग पे थोड़ा ट्रेड ले सकते हो, स्कैल्प करो यार, अगर इस तरह से मिले, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अप साइड में कब झटका देते नीचे की तरफ कुछ भरोसा नहीं है, तो उस टाइम आपको भारी नुकसान हो सकता है, राइट।
छोटी ज़्यादा बड़ी गैप अप नहीं, छोटी सी गैप अप होती है तो आप कुछ मोमेंटम रख सकते हो अपसाइड की तरफ। राउंड ऑफ नंबर ज़रूर क्यूज़ में रखना, ठीक है। राउंड ऑफ नंबर जो है 26,000 साइकोलॉजिकल लेवल पे आप कंप्लीट बुकिंग पे ध्यान देना, ठीक है। हाँ, एक और बात है, इफ़ 26,000 के ऊपर अगर गैप अप होती है तो आप इग्नोर करना पसंद करना, बिकॉज सेकंड आपने ट्रेड करना, जहाँ पे रेंज बन के टूटेगी उस साइड जाना, मज़ा आएगा आपको। इफ़ मान लो छोटी मोटी गैप अप अगर इसी जेन में अगर बहुत देर से इधर टाइम पास कर रहा मार्केट, इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड ले सकते हो सेकंड हाफ में, ये भी एक बता देता हूँ, ठीक है। एंड इफ़ गैप डाउन खुलते हैं, गैप डाउन कहाँ खुलते हैं वहाँ इंटरेस्टिंग हो जाएगा चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल ये गैप डाउन अगर इसके नीचे खुलता है, इस जोन के पास खुलता है, यहाँ पे एफवीजी हमारे पास पड़ा हुआ है, आपको याद होगा, तो यहाँ से मैं बाउंस का एक्सपेक्ट, और दूसरा बात ये ट्रेंड लाइन भी है। तीसरा SMA ना बहुत क्लोज आ जाएगी, SMA 50, तो उसके पास अगर बाउंस मिलता है डेफिनेटली मैं प्राइस एक्शन में बिलीव रखूँगा। ये मेरा अल्टीमेट बुकिंग एरिया रहेगा, अल्टीमेट बुकिंग एरिया रहेगा। यहाँ मैं फुल बुकिंग करके मैं बैठ जाऊँगा चुपचाप, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मोमेंटम मिल गया है। इफ़ गैप डाउन खुलने के बाद नीचे जा रही है तो चीज़ें और मज़ा आएगी। गैप डाउन खुलने के बाद नीचे जा रही है, ये तोड़ा, ट्रेंड लाइन तोड़ा, SMA 50 को तोड़ा, इसके नीचे का प्राइस एक्शन बढ़ा, मैं शॉर्टिंग पे जा सकता हूँ, बट मुझे ये भी टूटते हुए चाहिए। अगर ये भी टूटा, प्राइस एक्शन मिला, मैं ट्रेड करूँगा। अल्टीमेटली ये मेरा टारगेट रहेगा, सेकेंड ये रहेगा। क्यों? मैं अगर देखूंगा यहाँ पे अगर होल्ड नहीं कर रहा है, मैं डेफिनेटली मैं समझ जाऊँगा ये एफवीजी की तरफ प्रोसीड कर रहा है। मेरा जो लेवल है उस पर बात करूँगा, और ये तो मिटिगेट हो ही जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे होल्ड नहीं किया तो ठीक है, जो होल्ड नहीं करेगा वो मिटिगेट हो गया। अब उसके बाद अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल गिरने के बाद ऐसे बाउंस करते तो ये एफवीजी का कोई मतलब नहीं है, बस एक प्राइस एक्शन है, प्योर प्राइस एक्शन, ठीक है। तो मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या रहेगा, मैं एफवीजी पे ध्यान दूंगा। अगर एफवीजी पे कोई ब्रेकआउट नहीं मिलती या फिर रेस्ट नहीं लड़ी तो डेफिनेटली नीचे की तरफ जाएगी, और ये मेरा अल्टीमेट टारगेट होगा। तो मैं यहाँ से भी एक अच्छी मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, इरेस्पेक्ट ऑफ ये लेवल टूटने के बाद। समझ में आया? एक बार क्लीन बता दूँ फटाक से, वीडियो बड़ी हो गई है या इफ मैं आपको क्लीन वे में बताऊँ, सिंपली समझने की कोशिश करिएगा। गैप डाउन खुलने के बाद ये क्या हो गया, क्या कभी निकालना, ये क्या हो गया या गैप डाउन अगर इस जगह पे कहीं खुलती है तो मैं डेफिनेटली, ये अगर टूटती है उसके बाद ही मैं डाउन साइड के लिए जाऊँगा, और मैं डेफिनेटली यहाँ पे देखते रहूँगा किस जगह जाकर। मान लो ये भी टूटती है, आराम से मैं ट्रेल करते हुए जाऊँगा। यहाँ पे क्वांटिटी और पुल बैक में मैं क्वांटिटी ट्रेल करूँगा और हल्की करते जाऊँगा, और इस जगह पे अल्टीमेटली बुकिंग कर लूँगा, बिकॉज ये एक अल्टीमेट जोन दिख रही है। अगर इसको टूटती है तो डेफिनेटली इतना बड़ा जा सकता है, बट इतना बड़ा फॉल लाइक सुनने में मज़ा आता है। आप इतना बड़ा फॉल, इतना बड़ा राइस कैप्चर नहीं कर पाते, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा, यहाँ तक पकड़ूंगा, ये सब तो क्या बोलूँ, फेरी टेल वाली बात है। फेरी टेल मार्केट में नहीं चलती, राइट। आई पी गाइस, आपको ट्रेड का लॉजिक समझ आ गया होगा। बाय बाय, ट्रेड सेफ एंड एंजॉय योर वीकेंड गाइस, डेफिनेटली एंजॉय योर वीकेंड। बाय बाय।